इलेक्ट्रिसिटी यूनिट स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टडी कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब चार्ज एट रेस्ट, बट अब जो स्टार्ट करें दैट इज इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब चार्ज इन मोशन, ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। तो इलेक्ट्रिक करंट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करते हैं, तो इसके अंदर सबसे हमें स्टडी करना करंट के बारे में। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट को बाद में डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, तो या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, इन ए फिक्स डायरेक्शन, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने से पहले हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, करंट इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज कैरियर से। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए बच्चों को चार्ज कैरियर्स क्या है। चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर क्या है वो? चार्ज कैरियर बच्चों वो पार्टिकल्स होते हैं, दोज पार्टिकल्स which are constitutes the electric current, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले जो पार्टिकल्स होंगे बच्चों, उनको हम बोलेंगे चार्ज कैरियर्स। क्या बोलेंगे? चार्ज कैरियर्स या करंट कैरियर्स उनको बोल सकते हैं आप। क्लियर है ना। तो चार्ज कैरियर्स कौन से होंगे? वो पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, अब चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं हमारे पास में सब्सटेंस के अंदर? देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी, अगर मैं एक सब्सटेंस को डिवाइड करूं, यानी कि आपके पास में सब्सटेंस जैसे सबसे पहले अगर देखा जाए तो सब्सटेंस जैसे आपके पास कंडक्टर है, जैसे आपके पास में एक सेमी कंडक्टर है, जैसे आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो तो हम गैस के अंदर भी करवा सकते हैं, ओके, और गैस हो, ओके, जैसे हमारे पास में कोई लिक्विड हो गया, ओके। तो ये चीज़ सबसे पहले हम समझते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है बच्चों, तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं, ठीक है ना। चार्ज कैरियर्स पार्टिकल्स कौन से होते हैं वो देखना चाहते हैं। अगर हम बात करें बच्चों एक कंडक्टर्स के पास, चलो देखिए आप, अगर आपने कोई भी कंडक्टर लिया हुआ है, कोई भी एक मेटालिक सब्सटेंस, जैसे मैंने कोई भी एक कंडक्टर लिया बच्चों, क्लियर, ये कंडक्टर हम बात कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर, यानी कि लगभग 300 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। इस रूम टेम्परेचर पे जो इस सब्सटेंस के जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से टाइटली बाउंड होते हैं, टाइटली बाउंड टू ईच अदर, ओके। बट इस रूम टेम्परेचर पे जो इन एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन्स कुछ एनर्जी गेन कर लेंगे और एनर्जी लेके वो अपने इस सब्सटेंस की लैटिस पे चले जाएंगे, लैटिस में चले जाएंगे। मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास में, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बट ये जो आपके पास जो एटम्स हैं, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया, जिसकी वजह से इन एटम्स के पास एक चार्ज आ जाता है, दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज। बट ये इतने टाइटली बाउंड होते हैं बच्चों कि ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते। अगर ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते तो बच्चों इनको बोलते हैं हम, दैट इज़ ई मोबाइल आइंस। इनको बोला जाता है ई मोबाइल आइंस बोला जाता है, ओके। बट जो इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। इन इलेक्ट्रॉन की अगर स्पीड देखी जाए बच्चों, तो स्पीड इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है, दैट इज़ वेरी हाई स्पीड। क्लियर है ना। ये रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली मोशन होता है इनके अंदर, जिग जॉग मोशन होता है इसके अंदर, रैंडमली मूव करते रहते हैं, बट नेट डिस्प्लेसमेंट इनका 0 होता है, ठीक है। उसको बाद में देखते हैं। तो यानी कि एक कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हो सकते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों, तो वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि जो ये पॉजिटिव आयंस हैं ये तो फिक्स्ड हैं, इमोबाइल आयंस हैं, इनकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। तो आपको याद रखना बच्चों, जो कंडक्टर्स होता है हमारे पास में, उनके अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन होते हैं बोलो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये बात याद रखो। यानी कि एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो कॉन्स्टिट्यूट करने वाले चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों सेमी कंडक्टर की। किसकी बात कर लेते हैं? चलो सेमी कंडक्टर। वैसे सेमी कंडक्टर हमें पढ़नी है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, हम मॉडर्न फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज़ 9th यूनिट ऑफ योर सिलेबस। तो सेमी कंडक्टर की बात करते हैं। तो सेमी कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं बच्चों, वो होते हैं होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना।
क्योंकि हमारे पास में हम जब पढ़ेंगे कि एक प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर कुछ इम्प्योरिटी डालते हैं तो वो इम्प्योरिटी ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट हो सकती है। जैसे आपके पास कोई पेंटावैलेंट है तो पेंटावैलेंट में एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ पर डिस्कस करवाएंगे कि व्हाट इज होल, दैट इज वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक एटम ने एक हमारे पास में क्या होता है एक्चुअली में प्योर सेमीकंडक्टर जिनको हम बोलते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें प्योर सिलिकॉन एटम या प्योर जर्मेनियम एटम छुपे होते हैं, उसे कुछ इम्प्योरिटी डालते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्टेबल रखने के लिए वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करना पड़ता है। तो जहाँ से लैटिस से हमने एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो वहाँ पर लैटिस में एक वैकेंसी बच जाती है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की, उसको होल्स बोलते हैं। इसको डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं। तब यह इतना याद रखोगे सेमीकंडक्टर के अंदर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स। ओके, अब बात करते हैं गैस पे। तो गैस जो होती है हमारे पास बच्चों, वैसे तो गैस अपने पास में एक इंसुलेटिंग मीडियम है, बट अगर गैस के अक्रॉस अगर हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए, वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करता है ये। बट गैस के अंदर जो हमारे पास में बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो गैस के जो एटम होंगे हमारे पास में, वो एटम्स जो होते हैं वो एक्चुअली में फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है ना, फ्रीली मूव करते हैं गैस के अंदर। बट उन एटमों ने अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया वहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन तो चार्ज कैरियर का काम करेगा ही करेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, बट वो जो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, पॉजिटिव चार्ज गेन किया, वो भी आपका चार्ज कैरियर का काम करेगा। ओके, जबकि कंडक्टर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंडक्टर में वो एटम्स टाइटली बाउंड टू ईच अदर होते हैं और गैस के अंदर ये लूजली बाउंड होते हैं। तो आपका जो एटम, ये वाला जो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, वो भी पॉजिटिव आयन भी आपका चार्ज कैरियर का काम करेगा एंड फ्री इलेक्ट्रॉन भी। तो इसलिए समझ सकते हो कि गैस के अंदर देखा जाए तो पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर्स। अब बात करते हैं बच्चों हमारे पास में लिक्विड की, ठीक है ना। लिक्विड मीन्स क्या होता है हमारे पास में, जब हम सेल को स्टडी करते हैं, ठीक है ना, सेल के अंदर हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड्स जैसे होती हैं, एक एनोड होती है तो दूसरी होती है कैथोड। इसके अंदर हम एक इलेक्ट्रोलाइट फिलअप करते हैं बच्चों, इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट को फिलअप किया जाता है, ठीक है ना, ये वाला इलेक्ट्रोलाइट फिलअप कर दिया। जब हमने इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट फिलअप किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट एग्जांपल मैं बोल सकता हूँ, जैसे आपके पास कॉपर सल्फेट है या फिर आपने जैसे NaCl डाला हुआ है, तो जो कॉपर सल्फेट है, जैसे कॉपर सल्फेट्स वो अपने आयंसों में ब्रेक हो जाएगा, दैट इज कॉपर सल्फेट, दैट इज कॉपर +2 एंड सल्फेट 2 नेगेटिव, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ऐसे ब्रेक होता है। तो कुल मिला के इलेक्ट्रोलाइट्स में जो पॉजिटिव आयंस होते हैं और नेगेटिव आयंस होते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं इनके अक्रॉस, तो इन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फ्लो होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो बात करते हैं लिक्विड के अंदर। तो बच्चों लिक्विड के अंदर हमारे पास में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस जो होते हैं आर चार्ज कैरियर्स। ओके, ये चार्ज कैरियर्स होते हैं। मैं बताता हूँ आपको, चार्ज कैरियर्स आर दोज पार्टिकल्स विच आर कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सब्सटेंस। कंडक्टर के अंदर क्या है चार्ज कैरियर, सेमीकंडक्टर के अंदर, गैस के अंदर और लिक्विड के अंदर चार्ज कैरियर्स क्या हैं वो हम जान चुके हैं बच्चों। ओके, तो अब हम समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है बच्चों, उसको समझते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन कब होगा? सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट को का फॉर्मेशन आने से पहले, इलेक्ट्रिक करंट आपको इतना तो पता ही है बच्चों कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, बट उससे पहले कुछ एनालिसिस करते हैं इसके बारे में, वो देखिए क्या है। अगर हम बात करते हैं कि रूम टेम्परेचर पे आपके पास में कोई भी मेटालिक बॉडी है, जैसे कोई भी मेटालिक बॉडी हो सकती है आपके पास, ठीक है ना। जैसे एक रूम टेम्परेचर पे हम कोई भी एक मेटालिक बॉडी ले लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखो आप, मैंने क्या किया, एक मेटालिक बॉडी ले ली, ये मेटल, टेम्परेचर रूम है अपने पास, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन टेम्परेचर है। ओके, तो इस टेम्परेचर पे बच्चों ध्यान से देखा जाए तो इसके जो एटम्स होंगे इसके अंदर, और इन एटमों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया, तो इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, ठीक है ना। इनको बोलते हैं दैट इज पॉजिटिव आयंस या इमोबाइल आयंस बोलते हैं।
ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके अंदर वो रैंडमली मूव करते हैं, इनके पास बहुत हाई स्पीड होती है बच्चों। बहुत ज़्यादा स्पीड होने की वजह से मैं बता चुका हूँ आपके पास में, इनके पास जो स्पीड होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। बट इनके पास जो वेलोसिटी होती है बच्चों, वो वेलोसिटी होती है 0। क्या होती है? 0 होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है अपने पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, किसी टाइम ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। आप ऐसा सोचो कि आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है ऐसे रेंडमली मूव करता है, ठीक है ना, बट इसकी फाइनल पोजीशन देखोगे तो आपको वही मिलेगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 0। मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं की, मैंने सिर्फ एक कंडक्टर लिया हुआ है, यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, सो वेलोसिटी इज 0। क्लियर? तो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की जो मैं बोलता हूँ कि थर्मल वेलोसिटी या बोले सब की अगर एवरेज वेलोसिटी निकाली जाए, थर्मल वेलोसिटी, रूम टेम्परेचर पर इनको एक एनर्जी मिली है, उन एनर्जी की वजह से इनके पास जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है बच्चों इनके पास दैट इज़ 0। उसको हम यू एवरेज भी बोल सकते हैं, दैट इज़ यू एवरेज इज़ 0 होती है इनके पास। सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी 0 होती है। अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर हमारे पास में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी u1 है, दूसरे की u2 है, तीसरे की u3 है, इस तरीके से nth की un है। तो इनकी सभी वेलोसिटीज़ का सम किया गया एंड n से डिवाइड किया गया, इनकी सब की एवरेज वेलोसिटी निकाली, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, तो वो हमें बच्चों 0 मिली। कितनी मिली है? 0 मिली। क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि सर अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन का अगर फ्लो हो रहा है यहाँ पे, बट इलेक्ट्रॉन के पास एक चार्ज भी होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट क्यों नहीं हो रहा है सर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास भी तो चार्ज है, अगर चार्ज का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा बच्चों। बट यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा। उसका कारण क्या है? क्योंकि इनकी एवरेज वेलोसिटी जो है, मतलब नेट फ्लो है, वो 0 है। ओके, हमारे पास में मान लो इन इलेक्ट्रॉन्स का एक झुंड है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव, बट उन सब का एक झुंड जो है, ग्रुप जो है, वो एट रेस्ट पे है, उनका कोई मोशन नहीं हो रहा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो रहा। अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करवाना है तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करवाना होगा बच्चों। और एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करवाने का एक ही मेथड है हमारे पास में कि कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया जाए। तो हम यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करेंगे बच्चों, वो देखिए कैसे। मैंने क्या किया, ध्यान से देखें यहाँ पर कि अपने पास में कोई भी जैसे एक कंडक्टर है, ये मान लो एक आपके पास कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और अगर मैं बात करता हूँ कि सर कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, कंडक्टर की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम वो होती है 10⁻28 पर क्यूब मीटर। ये देखिए आप, इतने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इसके अंदर। कोई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है, कोई इधर, इनका जो मोशन होता है वो रैंडमली मतलब इधर उधर भाग रहे हैं। अब मैंने एक सेल लिया और जिसका कुछ न कुछ पोटेंशियल डिफरेंस था और मैंने इस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई कर दिया। ये वायर और ये वायर सेम है बच्चों, बस इसको जूम करके देखा गया हम समझने के लिए। ओके, तो एक्चुअली भी यहाँ का पोटेंशियल हाई है और यहाँ का पोटेंशियल लो है। मान लेता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो यहाँ पोटेंशियल V मानते हैं तो यहाँ पोटेंशियल 0 होगा बच्चों। तो यहाँ का पोटेंशियल भी V होगा और यहाँ का पोटेंशियल 0 होगा। यहाँ का पोटेंशियल हाई होने की वजह से और यहाँ का पोटेंशियल लो होने की वजह से इनसाइड द कंडक्टर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इनसाइड द कंडक्टर। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होगी इस कंडक्टर के अक्रॉस? अगर इस कंडक्टर की लेंथ L है बच्चों, तो हमें एज वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dV/dr। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू dV इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V, ओके, V-0 एंड dr लेंथ दैट इज L है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड V/L यहाँ पर डेवलप हो रही है। बट कई बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। बच्चों वो उस टाइम पे होती थी हमारे पास में, जैसे मैंने यहाँ पर कोई भी एक कंडक्टर ले लिया, मान लो ये कंडक्टर, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं इसको। बट इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिनके ऊपर एक फोर्स लगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स बच्चों Q/A होती है। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी,
नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी तो सभी इलेक्ट्रॉन्स इस सरफेस की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इधर कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो इनसाइड दिस कंडक्टिंग मटेरियल एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अपनी वाली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अपोजिट है। सो ये आपस में क्या हो जाती है, कैंसिल आउट। जब ये एक दूसरे को क्या कर देंगी बच्चों, कैंसिल आउट कर देंगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टिंग मटेरियल इज जीरो। इस कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, वो हो जाएगी हमारे पास में, दैट इज जीरो। नेट फील्ड हो जाएगी जीरो। क्लियर है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस एंड पे आके यहाँ पर स्टे नहीं होते हैं, ये कंटिन्यूअसली सर्किट के अंदर मूव करते हैं, जिसकी वजह से इनसाइड द कंडक्टिंग मटेरियल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो हमने जो अप्लाई किया इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिस्ट्रॉयड नहीं होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी रहेगी, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली इन चार्ज कैरियर्स के ऊपर फोर्स लगेगी और इनका मोशन होगा इन ए फिक्स डायरेक्शन, जिसकी वजह से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा बच्चों। और इन इलेक्ट्रॉन्स की ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है हमारे पास में, तो पॉजिटिव आयन जो होगा हमारे पास में उसका फ्लो कुछ इस डायरेक्शन में हो रहा होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में, ऐसा बोला जाता है बच्चों कि हमारा अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज इधर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज की फ्लो की डायरेक्शन में जो यहाँ पर करंट जनरेट होगा इसके अंदर बच्चों, उस करंट को कन्वेंशनल करंट बोला जाता है। कौन सा, हम उसको कन्वेंशनल करंट बोला जाता है बच्चों उसको, ओके। बट जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा बच्चों, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल देते हैं। कौन सा करंट बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। कौन सा करंट बोलेंगे बच्चों इसको, इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बच्चों चार्ज कैरियर्स का होना जरूरी है, और चार्ज कैरियर्स का एक फिक्स डायरेक्शन फॉलो करने के लिए मेरे को एक एक्सटर्नल ईएमएफ अप्लाई करनी पड़ेगी। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स को एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए यूज करनी पड़ रही है आपको, ऐसा सोच सकते हो आप। यानी कि आपको एक एक्सटर्नल सोर्स कनेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर। बैटरी एक सोर्स है एनर्जी का, जो मैंने कनेक्ट किया, कैसे एनर्जी सप्लाई करते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कई बच्चे ऐसा भी सोच लेते हैं कि सर अगर हमारे पास में कोई भी कंडक्टर है मान लो, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो स्पीड है वो स्पीड इतनी ज़्यादा है कि उनका मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा, उतना मोमेंटम होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन क्या इस मेटालिक सरफेस को एस्केप करके बाहर नहीं चला जाएगा। हाँ, एस्केप करके बाहर चला जाता है बच्चों, बट जो ही इलेक्ट्रॉन बाहर गया तो इस बॉडी के पास एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को वापस से अट्रैक्ट कर लेता है। क्लियर है ना। इसलिए इसको एस्केप नहीं कर सकता, कभी भी मेटालिक बॉडी को एस्केप नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, ठीक। स्मॉल आई या कैपिटल आई आप यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रिक करंट का उसको समझ लेते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रिक करंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। एक फिक्स्ड डायरेक्शन में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स in a fixed direction, in a fixed direction is known as electric current, is known as electric current। आप ऐसा मानो कि मेरे पास में ये कोई कंडक्टर है बच्चों, और इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से बच्चों। अगर डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है
तो यहाँ पर जो फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट होगा I, दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी होगा। व्हाट इज डेल्टा क्यू? डेल्टा क्यू नेट फ्लो ऑफ चार्ज, डेल्टा टी इज इन टाइम डेल्टा टी। किसी भी डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम में अगर आपने कितना फ्लो चार्ज करवा दिया डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू बाई डेल्टा इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस करंट इज नोन एज एवरेज करंट। इसको हम एवरेज करंट बोलेंगे, यानी कि नेट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट? एवरेज करंट। हमें यहाँ पर पढ़ना है इंस्टेंटेनियस करंट को बच्चों। कौन सा करंट? इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट को समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना चाहिए बच्चों यहाँ पर, वो है फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर। ओके, उसको समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया बच्चों। इस एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। फिलहाल आपको ये याद रखिए, दैट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी इज नोन एज व्हाट? एवरेज करंट। क्या बोलोगे? नेट फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट करंट इज नोन एज एवरेज करंट। बट हमें अगर समझना है कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस करंट एंड एवरेज करंट, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों यहाँ पर, ठीक है ना। उस एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं इसको। देखिए किस तरीके से। मान लेते हैं बच्चों कि मेरे पास में किसी भी कंडक्टर के अंदर से, देखिए मान लो मेरे पास में, एग्जाम्पल यहाँ से ऐसे स्टार्ट करते हैं कि मेरे पास ये कोई कंडक्टर है बच्चों, और इस कंडक्टर के किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से ऐसे यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? चार्ज। और मान लो कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? कुछ भी एज द फंक्शन ऑफ टाइम फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे टी क्यूब प्लस 2t माइनस या प्लस 1 ले लेते हैं, ऐसा कुछ ले लिया मैंने एग्जांपल। क्लियर? यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एज द फंक्शन ऑफ टाइम कुछ ऐसे दे रखा है। अगर मैं आपसे ये बोलूं बच्चों कि इसमें से कितना चार्ज फ्लो हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड या 3 सेकेंड, 1 सेकेंड से लेके टाइम 1 स्टार्ट हुआ था, 0 1 2 3, 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो मैं बोलूँगा कि पहले 1 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हुआ, 1 पुट कर दीजिए आप, ठीक है ना। 1 पुट करोगे तो आंसर आएगा दैट इज 1 और 2 3 4 कूलम चार्ज फ्लो हुआ। और 3 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो आप 3 पुट कीजिए, ये आ जाएगा, 3 पुट करोगे तो ये आएगा 27 प्लस 6 34 कूलम। तो आप ये बताइए डेल्टा क्यू कितना चार्ज फ्लो हुआ इन डेल्टा टी, यानी कि 3 माइनस 1 दैट इज 2 सेकेंड के अंदर नेट फ्लो ऑफ चार्ज हुआ, दैट इज 34 माइनस 4 दैट इज क्लियर। तो करंट आया आपके पास में बच्चों, दैट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू की वैल्यू है बच्चों 30 पर 2 सेकेंड, बट कूलम पर सेकेंड इज नोन एज एम्पियर एंड दिस बाय दिस कितना आ जाएगा, दैट इज 15 एम्पियर। तो 15 एम्पियर ये कौन सा करंट है? एवरेज करंट। कौन सा करंट है? एवरेज करंट है बच्चों। बट ये एवरेज करंट अगर मैं कहूँ आपसे, बट आपको ये ऐसे नहीं करना, आपको एक स्टैंडर्ड मेथड इंटीग्रेटिंग मेथड चूज करना आपको। मैं आपसे कहता हूँ कि Q इज इक्वल टू, क्या बोलो, Q इज इक्वल टू क्या है, टी क्यूब प्लस 2t प्लस 1 है। तो यहाँ पर आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएशन ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू t, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू बोलिए बच्चों कितनी आएगी, पावर आगे 3 टी स्क्वायर प्लस 2t का डिफ्रेंशिएशन 2, कांस्टेंट वैल्यू का 0। तो यहाँ से dq की वैल्यू हमने निकाली, तो dq की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 3t स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी टी। ओके, व्हाट इज dq? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इन टाइम dt, स्मॉल टाइम dt में फ्लो होने वाला चार्ज जो है दैट इज dq। क्या बोलो, dq। बट मैं कहूँगा कि मेरे को तो
टोटल चार्ज फ्लो चाहिए कितना हुआ है, फ्रॉम टाइम 1 to 3 सेकेंड। टाइम कहाँ से कहाँ लेना आपको, 1 से 3 टाइम तक। इंटीग्रेट कर दो उन बोथ साइड्स। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू आ गया बच्चों 3, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन बोलो, एक पावर ऐड कर दो, 2 है तो 1 ऐड करोगे तो 3 बाय उसी से डिवाइड कर दो, प्लस 2 का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इसमें 2t हो जाएगा बच्चों। लिमिट है वो है 1 से 3, ये कैंसिल हो गया तो q की वैल्यू आई बच्चों टी क्यू प्लस 2t। अपर लिमिट पुट करो, यहाँ पे 3 पुट करोगे तो 27 प्लस 3 पुट करोगे तो 6। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 2 दैट इज 3। ओके तो बच्चों आया कितना, दैट इज 33 माइनस 3 कितना आया 30 कूलम। तो मैं वही तो आया, वही आया ना। तो आप अगर आपके पास में एज द फंक्शन ऑफ टाइम अगर आपको दे रखा है फ्लो ऑफ चार्ज, तो आप बड़े आसानी से कितने समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा वी हैव टू कैलकुलेट इट इजीली। ओके पर ध्यान से देखो यहाँ पर हमने जो डी क्यू बाई डी टी कैलकुलेट किया था बच्चों, डी क्यू बाई डी टी, वट इज डी क्यू बाई डी टी, फ्लो ऑफ स्मॉल चार्ज इन स्मॉल टाइम डी टी। एक स्मॉल टाइम डी टी, मान लो टी समय पर कुछ चार्ज फ्लो हुआ होगा, फिर t प्लस डी टी समय में, t प्लस डी टी समय में कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है ना। ओके वो मान लेता हूँ डी क्यू, कितना डी क्यू। ओके तो जो डी क्यू बाई डी टी एक्चुअली में है बच्चों वो इलेक्ट्रिक करंट है। क्या बोलो, इलेक्ट्रिक करंट ही है, बट वो करंट कहलाता है आपके पास इंस्टेंटेनियस करंट। क्या बोलो, इंस्टेंटेनियस करंट। एक पार्टिकुलर समय पर पूछा गया करंट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। कौन सा करंट होगा, इंस्टेंटेनियस करंट। तो अब यहाँ पर हम समझ लेना चाहिए कि जैसे अगर मैं इसमें कहूँगा कि एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड इंस्टेंटेनियस करंट, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट आ चुका है, मतलब डी क्यू बाई डी टी इंस्टेंटेनियस करंट। तो इंस्टेंटेनियस करंट आपको कितना मिल चुका है, I इज इक्वल टू दैट इज 3t स्क्वेयर प्लस 2। अगर t इक्वल टू 1 सेकंड पे निकालना चाहते हो तो 1 पुट कर दीजिए भाई, 1 पुट करोगे तो दैट इज 5 एम्पियर। 2 सेकंड पे कुछ होगा, 3 सेकंड पे कुछ। ये एवरेज करंट नहीं है, ये एक इंस्टेंटेनियस करंट है। जब एक वायर में से जो चार्ज का फ्लो हो रहा था वो वेरिएबल रेट से हो रहा था, तो एक पार्टिकुलर समय पर जो हमने करंट की वैल्यू पूछी दैट इज नोन एज इंस्टेंटेनियस करंट। कौन सा, उसको हम इंस्टेंटेनियस करंट बोलेंगे। बोलो क्लियर है बच्चों। तो ये इंस्टेंटेनियस करंट और एवरेज करंट के अंदर डिफरेंस है बच्चों। तो आपके पास में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है, ओके, यानी कि करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, या फिर आपका करंट दैट इज डी क्यू बाई डी टी, दैट इज इंस्टेंटेनियस करंट बच्चों, दैट इज एवरेज करंट बच्चों। ओके, दैट इज एवरेज करंट। डी टी इज वेरी स्मॉल टाइम, ये बात याद रखोगे, वेरी स्मॉल टाइम। इतना स्मॉल टाइम है कि मान लो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इज इक्वल टू 1.00001 सेकेंड। अब मैं बोलूँगा कि इतने कम समय में कुछ चार्ज फ्लो हुआ होगा, वो समय कौन सा लोगे, ये वाला, दिस माइनस दिस करोगे तो अप्रोक्सीमेटली ये टाइम कितना आएगा, बहुत कम समय आएगा, 0.3। तो मैं बोल सकता हूँ एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड का करंट है वो। अरे आया कि नहीं आया, ठीक है ना, ये करंट था। और आपको ये भी बता दें आपको कि जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों उसकी यूनिट क्या होगी, क्योंकि करंट इज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। चार्ज की यूनिट बोलो क्या होती है, कूलॉम। क्या होती है बच्चों, कूलॉम। पर टाइम की क्या होती है बोलो, सेकंड। कूलॉम पर सेकंड इज नोन एज व्हाट, एम्पियर। क्या बोलोगे, एम्पियर। तो ये एम्पियर यूनिट होगी। अगर मैं कहूँगा कि आपसे डिफाइन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट, इफ 1 कूलॉम चार्ज flow through a cross section area of a conductor in 1 second, then flowing electric current through this conductor is known as 1 ampere। ध्यान से सुनो आप, if 1 coulomb charge is flow in 1 second through a cross section area of a conductor, then flowing electric current is known as 1 ampere। अगर इस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में 1 कूलॉम चार्ज फ्लो हो रहा है तो इस वायर के